तो बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, इसको मूव करा दिया इस तरफ v वेलोसिटी से, और ये रखा हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने मान लिया b। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और बेटा चार्ज पार्टिकल चल रहा है ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये वाला थीटा। तो इस केस में जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो बेटा उस पर फोर्स लगता है F इज टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू आप समझ रहे हो चार्ज, v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, b मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इज टू क्यू वी क्रॉस बी आएगा। तो v क्रॉस b ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो डिसाइड होगी v और b के बीच से। अब उसको हम कैसे निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे बेटा, नॉर्मली जब भी क्रॉस वेक्टर आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर पे और दूसरे वेक्टर को देखो। पहले वेक्टर पे उंगलियों को आप ऐसे करो, इसको हाथ को, थंब परपेंडिकुलर हो, तो इन उंगलियों को पहले वेक्टर के पैरेलल करो ऐसे, ये इधर है वेलोसिटी तो इधर किया, और दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ऐसे घुमाओ। जैसे इस जगह पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और वेलोसिटी बेटा इस तरफ है। तो वेलोसिटी पे हाथ रख के ऐसे करना है आपको, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को घुमाना। तो वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। थंब फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, इसका मतलब फोर्स बेटा अंदर की तरफ गया। तो आप देख रहे हो फोर्स अंदर की तरफ मतलब इस तरफ है, और वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये दोनों इस प्लेन में है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, तो फोर्स हो गया इनके परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। क्लियर बेटा, फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। ओके, दो केसेस डिस्कस करते हैं। केस वन क्या है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज की वेलोसिटी हमने जीरो कर दी तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, F इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो बेटा तो उस पर फोर्स जीरो लगता है, इसलिए कभी भी आगे देखना वो चार्ज पार्टिकल वहीं पे रखा मिलेगा, वो वहां से हिलेगा भी नहीं, मूव नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगाता। सेकेंड केस, अगर चार्ज पार्टिकल थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा जीरो का मतलब बेटा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, और थीटा अगर 180 है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल ये 180 हो गया। तो ऐसे केस में फोर्स क्या आ रहा है बेटा, जीरो। जब फोर्स जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू होता है m में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यानी dv/dt जीरो है, यानी v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल अगर इन दोनों में से किसी भी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। केस 3 है बच्चों, व्हेन थीटा इज 90। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये b है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चले v वेलोसिटी से, ये एंगल 90, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा QVB, और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती। इस केस में जब ये थीटा 90 होता है बेटा, तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, आप लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करें। ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। जो फोर फिंगर है आप इसको ऐसे समझ लो, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को, और ये थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे याद रखो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट। करंट होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। अब इस बात को हम यहां पे समझते हैं। ये हमने क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ,
मतलब पेज के अंदर एंटर कर रहा है। सपोज कीजिए एक चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा? अब जरा इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाएं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल इस तरफ, तो हमने इस उंगली को इधर कर दिया। अब देखो फोर्स किधर गया? ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा, इसका मतलब फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा नहीं जाएगा, फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे चलता हुआ बेटा चार्ज पार्टिकल यूं घूम जाएगा ऐसे। तो जब ये इस तरफ घूम गया, इस जगह पे देखोगे तो चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा होगा v वेलोसिटी से। अब यहां पर लगा के देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर गया बेटा? इस तरफ, तो फोर्स अब इधर आया, यानी अब चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा, चलता हुआ ऐसे घूम जाएगा। अब जब यहां पे देखोगे तो चार्ज पार्टिकल अब इधर जा रहा है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, तो फोर्स डाउनवर्ड, तो बेटा फोर्स आ गया इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ थी। अब ये चार्ज पार्टिकल चलता हुआ ऐसे आ गया, इस जगह पे वेलोसिटी इस तरफ, अब लगा के देख लो फोर्स इस तरफ आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल घूम के ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो चार्ज पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। बात समझ आ रही है बेटा? और इस केस में वेलोसिटी हर जगह पे सेम रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स इस केस में जो लगता है, फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। तो बेटा ये सर्कुलर मोशन में आ गया, तो हम यहां पे लिखते हैं, तो चार्ज पार्टिकल विल डू सर्कुलर मोशन फॉर विच सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई F इज इक्वल्स टू QVB। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तब आएगी बेटा जब उस पर सेंटीमीटर फोर्स लगेगा, और इस सेंटीमीटर फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला फोर्स। तो यही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो QVB इज इक्वल्स टू mv²/r, और यहां से हमने r निकाल लिया। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है, उस चार्ज पार्टिकल की रेडियस क्या होगी, मतलब उस पाथ की रेडियस क्या होगी, तो r इज इक्वल्स टू mv/qb। और इस फॉर्मूले से देखोगे जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, सर्कुलर पाथ की रेडियस उतनी ज़्यादा आएगी। अच्छा, एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो आप देखते हो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारी कितनी है एक सर्कल में? 2πr अपॉन वेलोसिटी, तो 2πr अपॉन v। r की वैल्यू हमने यहां से रख दी, तो t इक्वल्स टू 2πm अपॉन qb। तो यह है टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसी का हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से एक चीज समझ में आती है, यह है चार्ज पार्टिकल का मास, ये चार्ज और ये मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले में कहीं भी r और v नहीं आते। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जिस पाथ में घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, उसकी रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड कांस्टेंट है। इसका मतलब चाहे चार्ज पार्टिकल छोटे सर्कल में घूमे या बड़े सर्कल में घूमे, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड रेडियस और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। यह है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे चल रहा हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो हम लोगों ने अब तक के जो केसेस में डिस्कस किया उसमें क्या था कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है बेटा, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ही सीधा चलता रहेगा। और चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रहा है, मतलब परपेंडिकुलर चलता है, तो फिर वो सर्कुलर मोशन बनाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक तो बेटा v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया, और एक v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। अगर हम v cos थीटा को डिस्कस करें तो इस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पार्टिकल इधर ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, ठीक है। और v sin थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो बेटा इसकी वजह से सर्कुलर पाथ बनाएगा और इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन में चलेगा,
और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये वेलोसिटी भी है और ये वेलोसिटी भी है, तो चार्ज पार्टिकल बेटा सर्कल बनाता हुआ आगे चलेगा ऐसे। अगर एक ही जगह पे सर्कल बना रहा है तो बेटा यहां से घूम के आएगा, इसी पॉइंट पे मिल जाएगा, ऐसे घूम के आएगा, इसी पॉइंट पे मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको सीधा भी चलना है तो ऐसा नहीं यूं चला जाएगा, नहीं, सर्कल बनाता हुआ ऐसे चलेगा, ऐसे यूं आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता हुआ हेलिकल पाथ बनाएगा बेटा, ऐसे घूम के ऐसे घूमता हुआ चलेगा बच्चे। इस तरह से, तो ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम हेलिकल पाथ। जैसे आपकी स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होती, ये बिल्कुल उसी तरह का पाथ बनाएगा। तो आप देखिए, जब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा v cos थीटा वेलोसिटी से, तो एक सर्कल बनाएगा ऐसे। सर्कल बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये हम पिछले सेक्शन में डिस्कस कर चुके। टाइम लगेगा 2πm/cube। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो तो होता है इतना, ये हमने लिख लिया। दूसरा, अब ये जो एक सर्कल बनाने में टाइम लिया बेटा, सॉरी, ये डिस्टेंस ट्रैवल जो की, इसको बोलते हैं पिच। जैसे अगर सर्कल बना के कंप्लीटली यहीं पे आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां से घूम के यहां पे आया, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। पिच क्या है? दिस इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक सर्कल में, उसको बोलते हैं बेटा पिच। तो ये कैसे निकलेगी पिच? पिच इज इक्वल्स टू, देखिए इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी चल रहा है, v cos थीटा से, तो वेलोसिटी v cos थीटा। और कितना टाइम लिया यहां से यहां तक जाने में, एक सर्कल में घूम के आया, एक सर्कल का टाइम है ये, उसको हमने यहां पुट कर दिया। तो बेटा पिच आ गया 2πmv cos थीटा अपॉन qv। तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट सर्कल।